बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा 24/4/2020 है। तो आज हमने कंटिन्यूस टेंसेस आज के दिन तक मुकम्मल कर लिए हुए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी देख लिया, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस भी, मगर उनको अलग अलग जो मैंने बताया था सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आज ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों कंटिन्यूस टेंसेस को एक जगह पे मैंने रख के दिखाया है कि इनके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या वेरिएशंस हैं और क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो इनको देखेंगे। जैसे कि मेरे सामने आपके लिखा हुआ है तीनों टेंसेस बॉक्स की सूरत में, तो तीनों की पहचान लिखी है। पहले बॉक्स में मैंने प्रेजेंट लिखा है, दूसरे में पास्ट और तीसरे में फ्यूचर। तो प्रेजेंट में देखें डिफरेंसेस, आप उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, वही रहा। इधर दूसरे में रहा था बन जाएगा माजी में, रही थी और रहे थे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। यानी कि अगर हम कॉमन लें इन सब में से तो रहा, रही और रहे के लफ्ज़ कॉमन आ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क आ रहा है एंड पे है और इधर जो है वो थे, थी वगैरह, और इधर होंगे, होगी वगैरह के अंदर। ये तीनों की जो है वो वेरिएशंस हैं, जो मतलब डेफिनेशन में, पहचान में। उसके बाद इज़म वार इसके हेल्पिंग वर्ब हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसी तरह से वाज वार इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी सेम। और इसमें शैल भी या विल भी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी सेम बरकरार रहेगा। यानी कि कॉमन अगर लें तो तीनों में आईएनजी और वर्ब की पहली फॉर्म कॉमन हमें नज़र आएगी और हेल्पिंग वर्ब की सिर्फ जो है वो तब्दीली होगी। उसके बाद मैंने जुमला एक ही लेने की कोशिश की है कि उसके अंदर क्या तब्दीली आती हैं, बच्चों को सही समझ आ सके। मैं नज़म लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आ पोएम, इसी के हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं। इसको अगर माजी में लेकर आएंगे, मैं नज़म लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग आ पोएम। इसी तरह से मैं नज़म लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग आ पोएम। तो इसमें अगर कॉमन लें चीज़ तो जो है वो आईएनजी भी कॉमन है और ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, सब्जेक्ट भी कॉमन है। एवरीथिंग इज़ कॉमन इन ऑल द सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस टेंसेस, बट देर आर लिटिल बिट चेंजेस। और चेंजेस कहाँ पे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ है, इसमें भी मुख्तलिफ है और इसमें भी, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। इसी तरह से अगर इसका जो है वो सवालिया जुमला देखें तो सवालिया जुमले में मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और उसके बाद अगर अंदर फ़िक्रा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख कर उसके बाद नाट लगाएं तो फ़िक्रा मनफी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब चूँकि इज़ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इस शुरू में लिखा हमने इज़ ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा है, क्या वो दौड़ रहा था। वॉज ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा होगा। विल ही बी रनिंग, तो विल बी इकट्ठा बाहर नहीं निकालना, सिर्फ पहला लफ्ज़ बाहर निकालना, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद ये परिंदे शोर नहीं कर रहे हैं, परिंदे शोर नहीं कर रहे थे और नहीं कर रहे होंगे। बर्ड्स आर नॉट मेकिंग आ नॉइज़, इसमें इसका अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, आईएनजी वैसे ही आ रहा है। द बर्ड्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, द बर्ड्स विल नॉट बी। मनफी जुमले में दो जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब उनके दरमियान में नॉट लगेगा तो आईएनजी फॉर्म बरकरार रहेगी। अगर हम तमाम टेंसेस के अंदर कॉमन बात देखें तो आईएनजी फॉर्म सिंपल में भी लगी है, सवालिया में भी लगी है और मनफी जुमलों में भी लगी है। तो कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसका खासा है वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी। इसको आपने याद कर लेना है, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में भी ये टेंस भूलेगा नहीं आपको। और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग याद कर लेने हैं, इनकी पहचान अलग अलग याद कर लेनी है। तो ये बेटा आज का मुख्तसर सा लेक्चर था जो कि कंटिन्यूस टेंसों की जो वो ओवरऑल एक व्यू मैंने देने की कोशिश की है। इसको आपने जो अगर कोई आपकी वीडियो मिस हो गई है जो मैंने सिंगल टेंसेस करवाए हैं तो आप इसको अगर देख लें तो फिर भी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सभी टेंसेस इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।